दूर आगे चलने दे, फिर मिलेंगे मदीने में, मेरी तेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही जिक्र को उतारा, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऐ लोगों को जिक्र करे या ना करे, लाख लोग मिटाने की कोशिश करे, वो तो मिट जाएंगे, मगर नबी का जिक्र मिटाया नहीं जाएगा, कुरान का जिक्र मिटाया नहीं जाएगा। जो नबी का जिक्र मिटाने आएगा वो खुद ही मिट जाएगा। इसलिए कि सारी दुनिया फानी है, बाकी रहने वाली खुदा की जात है। तो खुदा की जात कभी फानी नहीं है, हमेशा बाकी है। और मेरे खुदा मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने ही जिक्र को उतारा, हमने ही कुरान पाक को उतारा और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला कहता है कि हमने ही उतारा, हमने ही इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने दस्ते कुदरत में ले रखा है। खुदा कहता है हमने उतारा है, हमने कुरान मुकद्दस को उतारा है और कुरान मुकद्दस से रसूल पाक की जिक्र को उतारा है। अब अगर पूरी दुनिया मिल करके ये फैसला कर ले कि हमें नबी का जिक्र नहीं करना है, कोई बात नहीं, वो खामोश हो जाए, मगर नबी का जिक्र खामोश नहीं होगा, कुरान पाक का जिक्र खामोश नहीं होगा। पूरी दुनिया मिल करके ये फैसला कर ले हमें कुछ नहीं बोलना है, लेकिन नबी का जिक्र कभी खामोश नहीं होगा। इसलिए कि सारी दुनिया खत्म होने वाली है और नबी का जिक्र खुदा कर रहा है, खुदा बाकी रहने वाला है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा बानी इस्लाम को मिटाने जा रहे थे। अभी हजरत उमर ईमान नहीं लाए, ईमान लाने से पहले इस्लाम मिटाने जा रहे हैं, हाथ में लंगी तलवार लेके चले जा रहे हैं। रास्ते में किसी साहबी रसूल से मुलाकात हो गई, कहने लगा है उमर बिन खत्ताब कहाँ जा रहे हो? उमर ने कहा मैं जा रहा हूँ मोहम्मद अरबी को कत्ल करने के लिए, इसलिए कि उन्होंने हमारे खुदाओं को झूठा कहा है, हमारे माबूदों को झूठा कहता है, एक खुदा की परस्तिश करने को कह रहा है, एक खुदा को मानने कह रहा है। इसलिए हम आज बानी इस्लाम को कत्ल कर देंगे, सारा मामला खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बसोरी। किसी ने कहा कि उमर बिन खत्ताब तुम जिस नबी को मिटाने जा रहे हो, पहले उस नबी का कलमा तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन पढ़ चुकी है, पहले अपने घर की तो खबर ले लो। अब उमर फारूक ने सोचा अब पहले वहां ना जाऊंगा, पहले तो अपने बहन की खबर लूंगा, पहले तो अपने बहन को पूछूंगा कि क्या वाकई ही तूने कलमा पढ़ चुका है। उमर फारूक चले आते हैं, अपने बहन के घर के तरफ आते हैं, दस्तक देते हैं, खोलो दरवाजा। बहन को खबर मिली है कि मेरा भाई फारूक आजम आ गया है, इसको किसी ने खबर कर दी है। फारूक आजम दरवाजे पे पहुंचते हैं, बहन छुपती है, बहन बीवी छुपते हैं और उस घर में एक उस्ताद था कलमा पढ़ा, एक उस्ताद था कुरान पाक पढ़ाने वाला, वो भी छुप जाते हैं। डरते हुए बहन आगे बढ़ती है, दरवाजा खोलती है। हजरत उमर कहते हैं उमर अभी ईमान नहीं लाया है। उमर कहते हैं ए बहन बताओ क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा था? अभी बहन छुपाते हुए कह रही है कुछ नहीं। उमर फारूक कहते हैं मुझे सब मालूम हो गया है, नबी का कलमा पढ़ चुके हो तुम लोग, नबी का दीन कबूल कर चुके हो तुम लोग, इसलिए नबी का कानून छोड़ दो, नबी का कलमा छोड़ दो, नबी की शरीयत छोड़ दो। उसकी बहन कहती है ए भाई तू सुन ले, सब कुछ तो हो सकता है मगर नबी का दीन मैं नहीं छोड़ सकती हो। इतने में उमर फारूक ने अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया है, अपनी बहन को मारना शुरू किया, इतना मारा अल्लाह समद बेदाशा होके गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। उमर फारूक कहते हैं ए बहन बता आखिर पिटाई का असर तुझको क्यों नहीं होता है? आज से पहले तू मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, आज से पहले मेरे सामने खड़ी होने की ताकत तुझ में नहीं था। आज क्या हुआ कि आज तुम मेरे सामने में डटी हुई हो? उनकी बहन कहती है ए उमर फारूक सुनो, खत्ताब का बेटा तुम हो तो खत्ताब की बेटी मैं भी हूँ, जिस खत्ताब का बेटा
तुम हो, उसी खत्ताब की बेटी मैं हूँ। लेकिन ऐ उमर सुनो, आज तुम कुफ्र में हो, मैं इस्लाम में हूँ। मैं इस्लाम का कलमा पढ़ चुकी हूँ और इस्लाम का जो कलमा पढ़ लेता है वो किसी के सामने हारता नहीं है। इसलिए ईमान की दौलत मेरे पास है, ईमान की हिम्मत मेरे पास है, ईमान जैसी दौलत मेरे पास है। ए भाई, आज जो करना है कर ले, मैं नबी का दीन नहीं छोड़ सकती हूँ, नबी की शरीयत नहीं छोड़ सकती हूँ। ए मेरे दोस्तों, वही फारूक आजम है, मारते मारते खुद ही थक गए, पसीना पसीना आ गया। रोते हुए फारूक आजम बोलते हैं, ए बहन बता, आखिर पिटाई का असर तुझे क्यों नहीं हुआ? उनकी बहन कहने लगी, ए भाई सुन, तू कुफ्र में है, मैं ईमान पर हूं और ईमान कभी हारा नहीं करता है। इसलिए भाई तुम्हें जो करना है कर ले, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती हूँ, ना इस्लाम के कानून को छोड़ सकती हूँ, ना इस्लाम जैसी दौलत अपने हाथ से जाने दे सकती हूँ। इसलिए आज तुम्हें जो करना है कर ले। उमर फारूक कहने लगा, है बहन बता, आखिर तू ये कौन ऐसा नशा पी लिया, पिला दिया, कौन ऐसा नशा पी लिया है, कौन ऐसा नशा पिला दिया गया है? आखिर क्या हो गया जो आज तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? उनकी बहन कहती है, ए भाई तू कुफ्र में है, मैं ईमान पर हूं और ईमान कभी हारा नहीं करता है। मेरे दोस्तों, हजरत उमर उस वक्त भी ईमान नहीं लाए हैं। उनकी बहन अपने बहन के सामने उमर कहते हैं, ए बहन बता, आखिर कौन ऐसा नशा पिला दिया गया है, क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? हजरत उमर की बहन कहने लगी, ए भाई सुन ले, ये कुरान पाक है, अल्लाह पाक ने उतारा है, रसूल पाक ने उतारा। हजरत उमर कहने लगे, अभी ईमान नहीं लाए हैं। कहने लगे, क्या बहन लाओ उस कुरान पाक का टुकड़ा तो मेरे हाथ में दे दो, वो कुरान पाक का टुकड़ा मेरे हाथ में दे दो। उनकी बहन कहने लगी, है मेरे भाई तू सुन ले, तू ना पाक है, ये कुरान पाक है, अल्लाह पाक ने उतारा है, रसूल पाक पर उतारा है, इसको तो पाक लोग छुआ करेंगे, तुमको तो पहले कुफ्र से पाक होना पड़ेगा, इस्लाम की दौलत से माला माल होना पड़ेगा। जब तक तुम ना होगे नहीं, जब तक तेरा जिस्म पाक नहीं हो जाएगा, कुरान पाक का टुकड़ा तेरे हाथ में नहीं दिया जाएगा। अब फारूक आजम जाता है, अपने बहन के कहने पर नहा धो के आते हैं। उसके बाद कहते हैं, ऐ बहन लाओ वो कुरान पाक का टुकड़ा अब मेरे हाथ में तो दे दो। उनकी बहन हजरत उमर की बहन जो है कुरान पाक का टुकड़ा जो है उनके हाथ में देती है। हजरत उमर कहते हैं, ऐ बहन वही पढ़ो जो मुझसे पहले पढ़ा करती थी, वह बहन वही पढ़ो जो मेरे आने से पहले पढ़ा करती थी, मेरे पिताजी से पहले पढ़ती थी। ऐ बहन वही पढ़ो जो छुप छुप के तू पढ़ा करती थी। हजरत उमर की बहन कुरान पाक की तिलावत शुरू की है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ुन, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है हमने ही उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान पाक की तिलावत हुई है। फारूक आजम के आंखों से आंसू का कतरा जारी हो गया। रोते हुए फारूक आजम कहते हैं, ए बहन ले चलो उस नबी पाक की बारगाह में जिसके ऊपर ये कुरान पाक नाजिल किया गया है। इसलिए कि बहन ये दुनियादार का कलाम नहीं है, ये तो खाली के परवरदिगार का कलाम है। यकीनन ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये तो रब्बुल आलमीन का कुरान कलाम है, खुदा का कलाम है। मेरे दोस्तों, जो दिल इधर पत्थर के तरह सांसता था, इस्लाम को मिटाने जा रहा था, अब वही दिल नबी की मोहब्बत में दिल पिघलने लगा है, मोम बनने लगा है, सब में इश्क नबी जलने लगा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और तेरे आगे है दबे लचे फसूहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जाने। वही उमर इस्लाम को मिटाने जा रहे थे। कुरान पाक को देखा है, आयत मुकद्दस को सुना है। उमर कहते हैं, बहन यकीनन ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये खुदा का कुरान है, ले चलो उस नबी की बारगाह में जिसके ऊपर ये कुरान पाक नाजिल किया गया। अब हजरत उमर नबी पाक की बारगाह में आ रहे हैं।
हज़रत उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रहे हैं। अमीर हमजा ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, फारूक आज़म आ रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। वही उमर अब नबी की बारगाह में आ रहे हैं। हजरत अमीर हमजा ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, फारूक आज़म आ रहे हैं, हाथ में तलवार है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए सहाबा सुनो सुनो, आने दो फारूक आज़म को, आने दो आज। अगर उसका इरादा गलत है तो उसी की तलवार होगी, उसी की गर्दन उड़ा दी जाएगी, और अगर आने का इरादा सही है तो उसके लिए फिर खैर व मकदम किया जाएगा। फारूक आज़म आ गए। पूछा गया, ए फारूक आज़म बताने का इरादा क्या है? हजरत फारूक आज़म रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब तक तो मैं आपसे दूर था, आपका दुश्मन बना हुआ था। या रसूल अल्लाह, आपका कलमा पढ़ने आ गया हूँ, गुस्ताखी माफो, कलमे तैयब पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए, अपना गुलाम बना लीजिए, अपना आशिक बना दीजिए। या रसूल अल्लाह, इस्लाम का कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना लीजिए। मेरे दोस्तों, अब फारूक आज़म कलमे तैयब पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमे तैयब फारूक आज़म ने पढ़ा है। सहाबाए कराम ने नारे तकबीर की आवाज़ को बुलंद किया। थोड़ा आवाज़ कम कर दीजिए। अच्छा, थोड़ा कम कर दीजिए। अब वही उमर ईमान लाए हैं, कलमा पढ़े हैं, मुसलमान हुए हैं। अब वही उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक मैं दूर था तब तक तो चुपके चुपके अजान हो रही थी। जब तक मैं दूर था तब तक तो चुपके चुपके अजान हो रही थी। या रसूल अल्लाह, अब इस्लाम का कलमा दोहल मचाया जाएगा। है मेरे आका, अब काबे के नीचे नहीं बल्कि काबे के छत के ऊपर अजान दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, वही फारूक आज़म अब तक तो दूर थे, लेकिन अब इस्लाम का कलमा पढ़ चुके हैं, तो क्या कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब तक मैं दूर था तब तक तो चुपके चुपके तबलीग हो रही थी, तब तक तो छुप छुप के अजान दी जा रही थी, लेकिन या रसूल अल्लाह, अब मैं आज इस्लाम का कलमा पढ़ चुका हूँ, अब कल इस्लाम का कलमा पढ़ लिया हूँ, अब अजान जो है छुप के नहीं बल्कि काबे के छत के ऊपर दिया जाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, वही फारूक आज़म है, जब तक ईमान नहीं लाए थे तो इस्लाम का दुश्मन बना हुआ था। अल्लाह ने करम फरमाया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या रसूल अल्लाह, या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह, इस इस्लाम की मदद को अबू जहल के ज़रिया कर दे या फारूक आज़म के ज़रिए ताकत पहुंचा दे मौला। अबू जहल के हक़ में दुआ कबूल नहीं हुई, फारूक आज़म के हक़ में दुआ कबूल हो गई। कहिए सुभान अल्लाह। वही फारूक आज़म कलमा पढ़े हैं, फारूक आज़म कलमा पढ़े हैं। कलमा पढ़ने के बाद कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अब इस्लाम का डंका दोहल मचाया जाएगा, इस्लाम का कलमा जो है अब सब जगह बुलंद किया जाएगा, अजान दोहल मचाई जाएगी। या रसूल अल्लाह, काबे के छत के नीचे नहीं, अब तो काबे के छत के ऊपर अजान दी जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल, अब तक तो तू काबे के नीचे अजान दिया करता था, अब काबे के छत के ऊपर चले जाओ, वहीं से अजान देना शुरू करो। हजरत बिलाल काबे के छत के ऊपर चढ़ चुके हैं। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब तक मैं काबे के नीचे अजान देता था काबा हमारे सामने था, काबे के छत पे आ गया हूँ मेरे आका, कौन सा काबा मेरे सामने होगा? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फासिल बरेलवी उस नक्शे का नक्काशी करते हैं। इधर रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि आए बिलाल, जब तू काबे के नीचे था, काबा तुम्हारे सामने था, काबे के छत पे आ गया है, रुख मेरे तरफ कर लो, काबे का काबा तुम्हारे सामने हो जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। काबे के छत पर हजरत बिलाल चढ़े, कहने लगे, या रसूल अल्लाह,
जब तक हम काबे के नीचे अजान देते थे तो काबा हमारे सामने था। अब ऊपर आ गए हैं, छत पे आ गए हैं, या रसूल अल्लाह चेहरा किधर करे, काबा किधर है, किधर हम रुक करके अजान दे। मेरे नबी फरमाते बिलाल काबे के नीचे था ना, काबा तेरे सामने था, अब काबे के छत पर आ गया है तो हैरत किस बात की है, रुख मेरे तरफ कर लो, काबे का काबा तेरे सामने हो जाएगा। आला हजरत नक्शा खींचते हैं कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा भी देखो। थोड़ा आवाज ठीक कीजिए मेरे दोस्तों। वही फारूक आजम कलमा पढ़े हैं, ईमान लाए हैं, मुसलमान बने हैं, अब छुप के तबलीग नहीं किया जा रहा है बल्कि सबके सामने खुले आम तबलीग किया जा रहा है। तो हजरत उमर फारूक ने दीन के काम में बहुत हाथ बटाए। वक्त नहीं है, नहीं तो मैं सुनाता आपको, बस 2-4 अशार और सुन लीजिए नात शरीफ के, उसके बाद जो है फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा। अभी हजरत मौलाना जमीरुल हसन साहब जो कटिहार के रहने वाले हैं और तेलता स्टेशन के बगल में इनका मकाम है। कौन गाँव है हजरत? जोकी बरपोखर के रहने वाले हैं। तेलता स्टेशन है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से चल के आए। दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं, दावत इस्लामी में ये काम करते हैं। बहुत अच्छा काम है हजरत का कि दीन का काम लेके चले हैं, लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, तबलीग का काम किए हैं। और हमारे हजरत जो है शब्बीर रज़ा साहब, मौलाना शब्बीर साहब, ये भी बहुत दूर से चल के आए हैं। यूँ मत समझिएगा कि आपके आरा और पटना के बीच से आए हैं, नहीं, ना आरा ना पटना, कहाँ हजरत? दरभंगा से चल के आए हैं। 2 मुकर्रिर और नातखा आपको बहुत दूर के मिले हैं। इंशाअल्लाह भरपूर आप इनसे सुनिएगा। हम तो अभी एक जगह हमको निकाह पढ़ाने जाना है, सहरामपुर ना क्या बोलता है, पटना डिस्ट्रिक्ट में है, हाँ पटना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अभी वहाँ को जाना है।